नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप देख रहे हैं खबर तक मीडिया। देश की सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाल रही हैं, आतिशी का नाम बार बार आता है। आतिशी कितनी पढ़ी लिखी हैं, वो हिंदू हैं या ईसाई हैं, इस पर भी कई तरह के विवाद खड़े होते हैं। लेकिन दिल्ली में चुनाव है और आतिशी इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठी हुई देश की सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं में शुमार है। इसको लेकर कई बार विवाद भी उठता रहा और कई चर्चाएं भी हैं। लेकिन आतिशी को लेकर एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं कि इनसे जुड़ी हुई चीजें क्या हैं और इनका संबंध कहां से है और क्या वाकई में आतिशी उतनी पढ़ी लिखी हैं जितना उनके बारे में बातचीत किया जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। आतिशी का जन्म हुआ था 1981 में, 8 जून का वक्त था। दिल्ली में प्रोफेसर विजय सिंह और प्रोफेसर तृप्ति वाही, ये वो दंपति हैं जिनके यहाँ आतिशी ने जन्म लिया। ये उसी वक्त यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और बताया जाता है कि जो इनकी माता जी हैं वो पंजाबी हैं और इनके पिताजी सोमवंशी क्षत्रिय हैं। ये जौनपुर के रहने वाले हैं। दोनों में किसी तरीके से संबंध हुआ और माँ बाप ने शादी कर ली और उसके बाद दिल्ली बस गए और दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना जो पढ़ाई का काम है वो करने लगे। सोमवंशी क्षत्रिय होते हैं नानवाग, जिन्हें ननवक क्षत्रिय कहा जाता है। ऐसे क्षत्रिय कछवाहा क्षत्रियों की एक शाखा में आते हैं। ये जौनपुर के मड़ियाहू में अपना राज स्थापित कर चुके थे और इनकी आबादी जौनपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी आसपास के सभी क्षेत्रों में फैली हुई है। आतिशी के पढ़ाई लिखाई शुरू होती है और उन्होंने ग्रेजुएशन अपना 2001 में कंप्लीट किया। हिस्ट्री सब्जेक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेमस सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपना उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो चीवनिंग स्कॉलरशिप प्राप्त करके 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई। ये ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें 1 साल के लिए मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई का पूरा खर्चा यूके सरकार उठाती है। ये जो स्कॉलरशिप है, ये कुछ ही लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। इसके बाद 2005 में आतिशी ने रॉडस स्कॉलरशिप प्राप्त किया। चीवनी स्कॉलरशिप और रॉडस स्कॉलरशिप की अहमियत क्या है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हर साल केवल 50 भारतीयों के आसपास ये सब स्कॉलरशिप मिल पाती है। अब उनमें आतिशी ने अपनी जगह बनाई तो वाकई में इनके पास कुछ काबिलियत तो रही होगी। इसके बाद पढ़ाई लिखाई उनकी कंप्लीट हो गई और वो भारत वापस आ गई। भारत वापस आने के बाद उन्होंने एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया। सोशल वर्क में वो जुट गई। यहीं पर उनकी मुलाकात होती है प्रवीण सिंह नाम के एक शख्स से, जिनसे 2006 में उनकी शादी भी हो गई। प्रवीण सिंह एक रिसर्च स्कॉलर हैं और दिल्ली आईआईटी, आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में सोशल वर्क में जुटे हुए हैं। यहीं पर जब प्रवीण सिंह और आतिशी के बीच में शादी विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, दोनों सोशल वर्क से जुड़े रहे, तो आतिशी जो है अपनी दिलचस्पी थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स में भी लेने लगी, क्योंकि एनजीओ में जुड़कर सोशल वर्क का काम करती थी। लेकिन प्रवीण सिंह के बारे में बता दें कि प्रवीण सिंह मूलतः उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मंझवा के अंतर्गत अनंतपुर एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं और ये सोमवंशी क्षत्रिय हैं। इनके पिता प्रोफेसर पंजाब सिंह हैं, जो 2005 से 8 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप बीएचयू के नाम से जानते हैं, उसके 23वें वाइस चांसलर भी रहे। और प्रोफेसर पंजाब सिंह 2017 से 2019 तक नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के प्रेसिडेंट भी रहे। पंजाब सिंह का नाम कौन नहीं जानता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी काम किया है और आज भी लोग पंजाब सिंह को भूले नहीं। और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर हैं और 2014 से अभी तक पंजाब सिंह ही वहां के चांसलर बनाए गए। फिलहाल पंजाब सिंह अब अमेरिका में रहते हैं, यानी आतिशी के ससुर। आतिशी सोशल वर्क में रही, उनकी फिर वहीं से राजनीति में एंट्री हुई और जब 2013 में वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी। 2011 का अन्ना आंदोलन आपको याद होगा, उसके बाद से जितनी मूवमेंट पड़ रही थी, आतिशी पर्दे के पीछे से कुछ काम करती थी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया करती थी। लेकिन 2013 में उन्होंने ऑफिशियली आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और पहली मैनिफेस्टो ड्राफ्ट में आतिशी को जगह दी गई। यानी जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया गया उसमें आतिशी मुख्य भूमिका में थी। और 2015 से 18 तक उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एडवाइजर के तौर पर काम किया और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में सबसे बड़ा रोल आतिशी का ही बताया जाता है। और इसके काफी पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर में इसकी चर्चा रही और कई विदेशी मेहमान भी इस एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए भी आए। और आम आदमी पार्टी के लिए पर्दे के पीछे से काम करने वाली आतिशी जब राजनीति में एक्टिव हुई तो धीरे धीरे उनके सभी सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की चर्चाएं दिखने भी लगी, मीडिया के कैमरों से भी और बाहर भी। और इसी समय उन्होंने दिल्ली के गौतम गंभीर है, उनके खिलाफ उनको प्रत्याशी बना दिया गया। लेकिन आतिशी के नाम को लेकर काफी विवाद रहा और उनके नाम में मार लेना जुड़ा था। तो
कई लोगों ने, खासतौर पर बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और बीजेपी ने इसलिए इसको मुद्दा बनाया कि धर्म से जुड़ा हुआ मामला, और उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म की एक महिला को आखिर सांसद क्यों बनाया जाए, और आम आदमी पार्टी ईसाइयों को सांसद बना रही है। तो आतिशी के माता पिता कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, इसी वजह से उन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन को मिलाकर बना दिया मालेना शब्द, और यही सरनेम अपनी बेटी यानी आतिशी के नाम में भी लगा दिया। विवाद के बाद आतिशी ने मार्लेना शब्द को हटा दिया और अपने पिता के सरनेम सिंह को लगा लिया। 2019 का लोकसभा चुनाव वो गौतम गंभीर से 4,75,000 वोटों से हार गई, और फिर आया 2020 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव, और इस बार आम आदमी पार्टी ने उन्हें कालका जी से प्रत्याशी बनाया, और इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को 11,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। अब आतिशी का यहीं पर ग्राफ बढ़ता रहा, और उसके बाद आतिशी ने वो कद हासिल किया जो आज आपको दिखाई देता है। धीरे धीरे आतिशी आम आदमी पार्टी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने लगी, उनका ओहदा बढ़ता गया। मनीष सिसोदिया के काफी भरोसेमंद शख्सियत थी, और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल के भी काफी करीब आ गई, और इनकी भी भरोसेमंद नेता बन गई, क्योंकि विधायक तो ये बन ही चुकी थी। और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद जो शराब कांड था, जिसमें घोटाले की बात कही गई थी, उसमें जेल जाने के बाद 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री बना दिए। यानी केजरीवाल जब जेल चले गए, और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सांसद जो संजय सिंह थे वो जेल चले गए। इन सब के बाद एक मात्र ऐसी नेता थी तेज तर्रार, जिन्हें आतिशी के नाम से लोग जानते थे, तो इनको बना दिया गया मुख्यमंत्री। और ये दुनिया की सबसे पढ़े लिखे शख्सियत में से अब एक गिनी जाने लगी हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का ओहदा भी है, तो इसलिए लोग इनका सम्मान भी करते हैं। तो चुनावी मैदान में आतिशी एक बार फिर से कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इससे पहले ये मामला काफी चर्चा में था कि आखिर आतिशी हैं कौन, और क्यों अरविंद केजरीवाल ने इनके ऊपर इतना भरोसा जताया। जब ऐसे समय में लोग अपने परिवार के लोगों को अपनी लेगेसी देते हैं, वैसे में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को चुना। तो ये थी आतिशी की कुछ हिस्ट्री जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। आगे और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने और अपने आसपास के लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा हौसला भी बढ़े। नमस्कार।